तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने राज्य भर की समस्याओं को लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज का ये वीडियो मानव संसाधन लोक कल्याण से रिलेटेड है, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है। तो दोस्तों और हमारे सभी राज्यवासियों, आज के इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो हम उन सभी देशवासियों के लिए लेकर आए हैं, सभी राज्यवासियों के लिए लेकर आए हैं। और ये समस्या पूरे किसी एक जगह की नहीं है, पूरे समझे कि पूरे देश भर का है। और ये समस्या बहुत ही गंभीर है। 86वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के का में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो समाविष्ट किया गया है, उसमें पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, कोई अध्यापक कोई निजी ट्यूशन नहीं करेगा। ये कागज़ जो हमारे सामने है वो आपके जो है सामने स्क्रीन पर नज़र आएगा, तो आप इसको आप भली भांति देख सकेंगे। इसमें लिखा हुआ है कोई भी अध्यापक कोई निजी ट्यूशन नहीं करेगा। और इस अधिनियम की धारा 28 में लिखा हुआ क्या है कि कोई भी शिक्षक खुद को निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं करेगा। सभी सरकारी शिक्षकों पर लागू होता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकारी शिक्षक निजी ट्यूशन के माध्यम से व्यावसायिक लाभ के लिए अपने पद का उपयोग न करें, जो बच्चों और माता पिता के उत्पीड़न का एक स्रोत है। तो इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आरटीई अधिनियम की धारा 28 के तहत सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर निजी ट्यूशन पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये हमारे जो है बिहार शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं के पाठक साहब, इनका ये अभी हाल का ये ताज़ा फरमान निकल चुका है कि बिहार में स्कूलों के चलने के समय में अब कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे। सरकारी स्कूल के शिक्षक निजी कोचिंग का ना तो संचालन करेंगे और न ही निजी कोचिंग में पढ़ाएंगे। वहीं कोचिंग संस्थानों का संचालन स्कूल अवधि में नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आप इस बातों को आप समझ चुके हैं जो हमने आप लोगों को बताया। इसके बावजूद भी सरकारी शिक्षक अपना निजी कोचिंग चला रहे हैं। वो स्कूल टाइमिंग में अपना निजी कोचिंग चला रहे हैं और वो बच्चों को भी धमकाते हैं, अभिभावकों पर भी प्रेशर डालते हैं कि वो अपने बच्चों को हमारे कोचिंग में डालें, नहीं तो उसका मार्क्स में कमी होगी। बहुत तरह के मानसिक दबाव डाला जाता है। आखिर ये कैसे काम हो रहा है? स्कूल के जो हेड मास्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो ऐसे टीचरों पर विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर तुरंत तत्काल अपना एक नोटिस जारी करें ऐसे टीचरों के खिलाफ, और उस पर कारण बताओ, नोटिस जारी करें। अगर मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसकी निलंबन की अनुशंसा अपने वरीय अधिकारियों को दें। हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं। स्कूल के सभी हेड मास्टर, राज्य भर के सभी स्कूल प्रशासन से, सभी कॉलेजों के प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचार टीचरों पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन पर कड़े एक्शन लिया जाए। हमारे राज्य में पूरे देश भर की ये समस्या है कि एक नौकरी के लिए 8 से 10 हज़ार की नौकरी के लिए लोग मारे फिर रहे हैं कि कहीं तरह से एक सरकारी नौकरी मिल जाए। जब नौकरी मिल जाती है तो ये जो है जब नौकरी मिल जाती है तो फिर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। अतः हम राज्य भर के और देश भर के सभी बच्चियों से और तमाम नौजवानों से और बड़े लोगों से, हम सभी से भी ये हम विनम्र निवेदन करते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी टीचरों को, ये जो सर जी, मास्टर साहब वगैरह इस तरह से न बोलें, बल्कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए, ऐसे लोगों को जो सर जी लगाते हैं इनको पैर जी कहिए, उनको जी सर, ऐसे लोगों को जी सर कहते हुए जी सर नहीं बोलिए बल्कि जी पैर कहिए। क्योंकि ये लोग सर जी कहलाने के लायक नहीं हैं, क्योंकि ये लोग सर तो वो होते हैं जो सर पर रखने के लायक हो। तो जिसका ये धंधा सिर्फ पैसा लूटना है, पैसा कमाना है, लोगों की भलाई से कोई मतलब नहीं, राज्य भर के बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं, बस अपना पेट चले, उनके लिए बस यही ज़रूरी है, बस कि पैसा आ जाए, सिर्फ पैसा आ जाए, लोगों का माल लूटें। लोग एक नौकरी के लिए लोग तड़प रहे हैं, मारे फिर रहे हैं, और इसको जब नौकरी लगी तो लोगों से लूट रहे हैं। कोई एक अदना सा नौकरी के लिए लोग पटना की सड़कों पर पुलिस का डंडा का शिकार हो रहे हैं, पुलिस का लाठी डंडा खा रहे हैं, और कोई आंसू बहा रहा है, कोई रो रहा है, और ये माल लूट रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हम सभी पूरा ग्राम पंचायत, सभी नगर पालिका
जो भी आपका स्कूल प्रशासन है, इन लोगों से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर, ऐसे भ्रष्टाचार टीचर पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इन लोगों पर निगरानी रखी जाए कि कौन सा ऐसा टीचर ऐसा काम कर रहा है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है कि आप जो है स्कूल में एक टीचर होते हुए सरकार आपको अच्छी सैलरी दे रही है, 30, 35, 40 हज़ार, इससे भी ज़्यादा आपको सरकार सैलरी दे रहा है, तो आप अपने काम पे संतुष्ट रहिए। अगर आपको पढ़ाना ही है तो आप सीधे आप जो है नौकरी छोड़ दीजिए, आप नौकरी से रिजाइन दे दीजिए और उसके बाद अपना कोचिंग चलाइए। गली गली में, बाज़ारों में ये कहते हुए सुनते हैं, मास्टर साहब हमारा बच्चा तो स्कूल में भी आप ही के यहाँ पढ़ता है, आप ही के पास स्कूल में भी आप ही हैं और कोचिंग में भी आप ही के पास जाता है। तो वो मास्टर साहब बोलते हैं जो अपना कोचिंग चलाते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चा जाएगा कहाँ, आएगा तो ही मेरे पास। मतलब शिक्षा को भी इसने अपना जो है बपौती समझ लिया, शिक्षा को भी इसने अपना निजी माल समझ लिया है कि जाएगा कहाँ, कोई और नहीं पढ़ा सकता है, सिर्फ पढ़ाएंगे तो यही गुरुजी पढ़ाएंगे, यही भ्रष्टाचारी टीचर पढ़ाएगा। ये सर कहलाने के लायक नहीं है। ये सर, अब इसको सर बोलना छोड़ दीजिए, ये सर कहलाने के लायक नहीं है। अब इन्हें जी सर कहने के बजाय अब इन्हें जी पैर कहिए, मास्टर साहब कहने के बजाय इन्हें मास्टर पैर कहिए। मास्टर तो इनका पेशा है तो मास्टर तो लगा ही रहेगा। अब इन्हें मास्टर साहब या मास्टर सर कहने के अलावा अब इन्हें मास्टर पैर कहिए, क्योंकि अब सर के लायक नहीं है। सर तो वो होते हैं जो सर पर रखने के लायक होते हैं, तो ये सर नहीं है, अब ये पैर हो गए हैं। तो इसे सर नहीं बल्कि अभी पैर कहिए, मास्टर पैर कहिए और जी पैर कहिए, इतना ही इसके लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, और सभी कॉलेजों के सभी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेजों के प्रबंधन समिति प्रधानाचार्य से हम विनम्र निवेदन करते हैं और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय के पाठक जी से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि पूरे राज्य भर में एक बेहतर संदेश जा सके और इस राज्य से ऐसे भ्रष्टाचारियों का, ये जो हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचारी जो समाज में ये घुस चुके हैं, ऐसे लोगों का खात्मा हो सके। ये ऐसे लोग बिल्कुल इज्जत के लायक नहीं है। ये लोग बिल्कुल जो है खुद भी अपना इज्जत नीलाम कर रहे हैं। ये पैसा सिर्फ कमाना चाहते हैं, लोगों के लिए भलाई से इसका कोई सरोकार नहीं है। तो हम अभी सभी सरकारों से, हम अपने राज्य की सरकारों से, सभी स्कूल प्रशासन से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी का सख्ती के साथ इस पर कार्रवाई की जाए और उन्हें नोटिस दिया जाए कि आप ये काम कर रहे हैं। वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का आप खुला उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें धारा 28 में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी शिक्षक खुद को निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं करेगा। कि आप शिक्षक हैं, आप इज्जत से आप रहिए, आप अपना ड्यूटी दीजिए, काम कीजिए। हमारे लिए सभी शिक्षक वर्ग, हमारे लिए वैसे सभी शिक्षक जो अपना जो है ड्यूटी दे रहे हैं, अपना सरकारी स्कूल में सही से पढ़ा रहे हैं, उनके लिए हमारे दिल से इज्जत है। हम उन्हें दिल से सलाम करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं। लेकिन वैसे शिक्षक जो भ्रष्टाचार की दलदल में अपने आप को झोंक चुके हैं, वैसे शिक्षक हमारे लिए कोई इज्जत के लायक नहीं है। हम उन्हें जी सर और मास्टर साहब के बजाय जी पैर और मास्टर पैर ही कहेंगे, क्योंकि सर वो होते हैं जो सर पर रखने के लायक हों, और ये ऐसे लोग हमारे लिए इज्जत के लायक नहीं हैं। ये लोगों को सिर्फ परेशान कर रहे हैं। पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बीटेक करके, बीएड करके, सीटेट निकाल के, उससे ज़्यादा टैलेंटेड लोग बाज़ारों में घूम रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि हम भी कुछ पढ़ा दें, लेकिन ये कहाँ से पढ़ा पाएंगे? सारा हथियार लिया है ये लोग। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, हर जगह यही छाए हुए हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आप लोगों से भी हम आह्वान करते हैं कि ऐसे शिक्षकों का आप साथ नहीं दीजिए। आप इन लोगों पर जहाँ तक हो सके आप सामाजिक बहिष्कार कीजिए। हम प्रशासन से भी, स्कूल प्रशासन से भी और राज्य प्रशासन से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट टीचरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं सुधार होता है, इन पर फौरन निलंबित किया जाए और इन्हें तुरंत सेवा से बर्खास्त किया जाए। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ये बात तुरंत मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्य सचिव के पाठक जी के पास पहुंच जाए ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ फ़ौरन कड़ी कार्रवाई हो और ताकि ये लोग ऐसे भ्रष्ट लोगों को फ़ौरन मजा चखाई जा सके। सो आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।